हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले टर्न पे रेजोनेंस के कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पढ़े थे। वही कुछ फैक्ट्स हम लोग आज भी उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो उस दिन मैंने आप लोगों को इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स और बॉन्ड लेंथ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज मैं आप लोगों को कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगा। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है अनुनादिक संरचनाओं की गणना। इसमें नंबर ए पार्ट है खुली श्रृंखला के यौगिकों में या संयुग्मित यौगिकों में अनुनादिक संरचनाओं की संख्या बराबर होगी संयुग्मित स्थानों की संख्या। जैसे देखिए, इस यौगिक की बात करते हैं, कितनी अनुनादिक संरचनाएं हैं? जितने संयुग्मित स्थान। कितने संयुग्मित स्थान है? एक ये पाई और ये पाई, पाई सिग्मा पाई, दो संयुग्मित स्थान। यहां लिखिए संयुग्मित स्थान बराबर 2। इसलिए अनुनादिक संरचनाओं की संख्या बराबर, आप जानते हैं इसकी दो अनुनादिक संरचनाएं बनेगी। एक तो ये स्वयं है और एक ये बॉन्ड तोड़ लीजिए। तो यहां से पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2 पर मिलेगा। तो जितनी अनुनादिक स्थान है उतनी ही अनुनादिक संरचनाएं भी, मतलब संयुग्मित स्थान, उतने ही अनुनादिक संरचनाएं भी। अच्छा, बी पार्ट देखो जरा ध्यान से। बी पार्ट की बात करते हैं। पार्ट नंबर बी, पीएच रिंग, फिनाइल रिंग युक्त स्पीसीज के सर लिए। हाँ बोलो बेटा। सर एक स्टूडेंट को ऐड करना है, वो भी आज ही आए अपने साथ। आदित्य वर्मा नाम से होगा। बेटा मेरे पास कोई इस तरीके का वो नहीं आया अभी, मेरे पास नहीं आएगा तो आया? ना। ओके सर, कोई नहीं।
मेरे पास आएगा तो मैं उसे ऐड कर लूंगा, ठीक है बेटा। ठीक। पीएच रिंग युक्त स्पीसीज के लिए, जैसे देखो पीएच रिंग क्या होती है, फेनिल रिंग C6H5। मान लीजिए आपके पास है C6H5 CH2 पे पॉजिटिव, या C6H5 CH2 पे निगेटिव, या C6H5 CH2 पर मुक्त। इस तरीके की स्पीसीज अगर है जिसमें C6H5 लगा, C6H5 जानते हो आप लोग, मैं इस तरीके से बना के दिखाता हूं। ये बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा ली, आपको फेनिल रिंग मिली। ये संरचना, अगर इस प्रकार की संरचनाएं तो उनमें अनुनादिक संरचनाएं कैसे निकाल, चलिए रूल क्या है, प्रत्येक पीएच रिंग के लिए 3 प्लस प्रत्येक संयुग्मित स्थान के लिए 1। अब अपने आप बताइए, जैसे मैं कहूं CH2 पॉजिटिव, या मतलब बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, CH2 नेगेटिव बेंजाइलिक कार्बन है, या CH2 मुक्त मूलक मतलब बेंजाइलिक मुक्त। प्रत्येक फेनिल रिंग के लिए 3 और उसके साथ एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो उसके लिए 1, तो इसके लिए कितनी हो जाएगी 3 + 1 बराबर, इसके लिए 3 + 1 बराबर, इसके लिए 3 + 1 बराबर। इसी तरीके से आगे देखिए, मैं कहूं 2 C6H5 लगे, C6 या 3 लगे, C6H5 होल थ्राइस C पर पॉजिटिव, मैं कहूं C6H5 होल ट्वाइस 2 लगे CH पे पॉजिटिव, और एक तो आपने ये देख ही लिया C6H5 CH2 पे पॉजिटिव। अब जरा ध्यान से देखिए, ये है ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोधनायन या कार्बोकैटायन, 3 फिनाइल रिंग लगे, तो इसके लिए अनुनादिक संरचना हो जाएंगी 3 + 3 + 3, हर फिनाइल रिंग के लिए 3, तो 3 फिनाइल रिंग लगे हुए हैं, 3 3 3, साथ में एक पॉजिटिव चार्ज लगाए बगल वाले कार्बन पर, वो संयुग्मन में आ रहा है, तो +1, टोटल हो जाएंगी 10। इसके लिए बताइए 2 फिनाइल रिंग लगे, 3 + 3 + 1, टोटल कितनी हो जाएंगी बेटे 7, इसमें एक ही लगा है तो 3 + 1, टोटल कितनी हो जाएंगे बेटे 4। तो इस प्रकार आप अनुनादिक संरचनाओं की गणना कर सकते। अब ये गणना क्यों कराई, क्या आवश्यकता है गणना करने, चलो एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, फिर मैं नियम लिखता हूँ। ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान से देखिए। 7 कार्बन परमाणुओं का कार्बोधनायन जो पूर्ण रूप से संयुग्मित है, इसका नाम है
प्रोपोलियम कार्बोपेटाइन। इसमें बेटा सातों कार्बन परमाणुओं पर एक एक बार धनावेश आ सकता है और ये बॉन्ड सरक सकता है, मतलब बॉन्ड की शिफ्टिंग होती चली जाएगी। और इस केस में जो टोटल अनुनादिक संरचनाएं बनेंगी वो 7 आइडेंटिकल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये ध्यान रखिए, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल समान, बिल्कुल समरूप। आइडेंटिकल की बात हम पहले कर चुके, क्योंकि 7 में से किसी पर भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। ये भी एक बार पूछा गया, इसलिए इसके बारे में मैंने आपको बता दी। बाद बाकी तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे ऊपर के नियमों से। अब हम ये अनुनादिक संरचनाएं निकाल क्यों रहे, कारण क्या? देखिए, नियम की बात करते हैं। किसी स्पीसीज में जितनी अधिक अनुनादिक संरचनाएं होंगी, वह उतनी ही अधिक अनुनादिक ऊर्जा, ये ऊर्जा नहीं है, ये अनुनादिक ऊर्जा है, ध्यान रखो, अनुनादिक ऊर्जा रखेगा और उतना ही अधिक स्थायी होगा। मतलब अनुनादिक संरचनाओं द्वारा हम स्पीसीज के स्थायित्व को समझ रहे। मैं ये भी कह सकता हूं कि नंबर ऑफ रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अनुनादिक संरचनाओं की संख्या समानुपाती होती है रेजोनेंस एनर्जी, अनुनादिक ऊर्जा जो समानुपाती होती है स्टेबिलिटी। यहां यह बात ध्यान रखने योग्य है कि किसी स्पीसीज में यदि ऊर्जा का मान बढ़, एनर्जी बढ़ रही, तो उसका स्थायित्व घटेगा। लेकिन यदि अनुनादिक ऊर्जा बढ़ रही तो उसका स्थायित्व बढ़ेगा। अब अनुनादिक ऊर्जा क्या है? अनुनादिक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो मुक्त हो। कोई स्पीसीज ज्यादा ऊर्जा में पहुंच जाए तो स्थायी होने के लिए अपनी ऊर्जा मुक्त करती। तो अनुनादिक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो ऊर्जा मुक्त हो। तो किसी स्पीसीज ने अपनी उच्चतम ऊर्जा से ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त कर दी तो उसकी ऊर्जा अल्टीमेटली कम हो, तो स्थायित्व बढ़। तो अनुनादिक ऊर्जा क्या है? स्थायित्व बढ़ा रही। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऊर्जा नहीं, ये कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ रही मॉलिक्यूल, ये अनुनादिक ऊर्जा। तो अनुनादिक ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थायित्व का मान बढ़ेगा। चलिए स्थायित्व के बारे में दो एक बातें कर लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, बेटे ध्यान दीजिएगा। मैं यहां एक
एग्जाम्पल बना रहा हूं, एक सवाल को एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं। ये कार्बोकैटायन आपने देखा, ये ट्रोपोलियम है और इसमें 7 अनुनादिक संरचना बनेगी और 7 आइडेंटिकल, बिल्कुल समान, आइडेंटिकल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS। जहां कहीं समरूप स्थितियां बनती हैं वो असमरूप की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्थायी। अच्छा, इसके बाद मैं कह रहा हूं C6H5 का होल थ्राइस C पॉजिटिव। यहां 10 अनुनादिक संरचनाएं बनेंगी लेकिन नॉन आइडेंटिकल। समान नहीं, समरूप नहीं हूं, एक जैसी नहीं हूं। मैं कुछ बना के भी दिखाऊंगा अगले पेज पर। मैं कह रहा हूं C6H5 का होल ट्वाइस CH पे पॉजिटिव। यहां भी 7 अनुनादिक संरचनाएं बनेंगी लेकिन नॉन आइडेंटिकल, समान नहीं। और मैं कह रहा हूं C6H5CH2 पे पॉजिटिव। यहां पे बेटे 4 अनुनादिक संरचनाएं बनेंगी लेकिन वो भी नॉन आइडेंटिकल। अब जरा ध्यान से देखिए, ये सारी नॉन आइडेंटिकल बनी, तो जिसमें अनुनादिक संरचना जितनी ज्यादा है उसका स्थायित्व उतना ज्यादा है। तो 10 वाली सर्वाधिक स्थायी है, फिर 7 वाली और 4 वाला कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन सबसे कम स्थायी। इस ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन का क्या बेटा, इसमें 7 ही बन रही है लेकिन 7 समरूप बन रही है, तो ये सर्वाधिक स्थायी। तो आप कहोगे सर इसमें तो 10 बन रही है, 10 बन रही है लेकिन समरूप नहीं, इसलिए इसका स्थायित्व थोड़ी सी मात्रा में घटित। तो ध्यान रखिएगा, जो ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन है उसमें समरूप संरचनाएं बन रही हैं, इसलिए ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन के कंपैरिजन में ज्यादा स्थायी। मैंने आप लोगों को सम्मांश और विषमांश बंध विदलन पढ़ाते वक्त इनके नाम भी लिखाए थे, ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। मैं दोबारा लिख के दे रहा हूं सबके नाम। पहले वाले का तो नाम आपको मालूम ही, ट्रोपोलियम। कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन, इसका क्या नाम है, ट्राइफिनाइल मिथाइल। ट्राई 3 फिनाइल ग्रुप लगे एक कार्बन से, ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन, कार्बोनियम आयन। इसका क्या नाम है, डाइफिनाइल मिथाइल। 2 फिनाइल ग्रुप लगे, डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन। और इसका क्या नाम है बेटा, बेंजाइलिक। कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन। और हमने यहां पे क्या निकाली है, स्टेबिलिटी, स्थायित्व की चर्चा। जब मैंने आप लोगों को सम्मांश और विषमांश बंध विदलन कराया था तो भी स्थायित्व लिखाया था, और उस समय मैंने कहा था कि जब अनुनाद की चर्चा करूंगा तो ये समझाऊंगा कि ये स्थायी को। उस समय मैंने ट्राइफिनाइल मिथाइल को सर्वाधिक स्थायी लिखाया था, आज भी यही लिखा रहा। हाँ, एक चीज मैंने इसमें जोड़ी है जो प्रश्न आया हुआ है, ट्रोपोलियम बन, वो एक इसमें मैंने ऐड किया। बाद बाकी ट्रोपोलियम को हटा दो तो बाद बाकी आपका जो ऑर्डर है वो वही है जो आप पहले लिख चुके, ट्राइफिनाइल मिथाइल, डाइफिनाइल मिथाइल और बेंजाइल। चलिए एक आध सवाल और आया है, उसकी भी बात करते हैं।
एक सवाल ऐसा है, ये है बेंजाइलिक कार्बोकेटन और ये है एलाइलिक कार्बोकेटन। आपको कॉमन नेम में एलाइल समूह पढ़ाया गया है। 2 कार्बन और 3 कार्बन हो, पहले दोनों कार्बन के बीच में द्विबंध हो, तीसरा सामान्य कार्बन, तो उसे एलाइल कार्बन। अब इस एलाइलिक कार्बोकैटायन की बात, ठीक है ना। तो ये है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन या कार्बोनियम, ओनियम मतलब पॉजिटिव, और ये है एलाइलिक कार्बोनियम आयन। हमसे क्या पूछा है, हमसे स्टेबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, एक काम करता हूं, मैं इसमें एक और जोड़ लेता हूं, आपको अच्छा लगेगा। एक थोड़ा सा मैं ये इस सवाल को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। ये सवाल आया हुआ बेटे, लेकिन इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं। मैं कह रहा हूं कि इसकी भी बताओ, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, ये भी 3 कार्बन एटम का है, ये जोड़ दो। ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, प्रोपाइल कार्बोकैटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ध्यान दीजिएगा, जहां कहीं भी अनुनाद उपस्थित हो वहां स्थायित्व अपने आप बढ़े। अनुनाद बेंजाइलिक में भी उपस्थित है, ध्यान से देखो, पाई सिग्मा पाई, एरोमेटिकता आ रही है, फिनाइल रिंग का अनुनाद है, और उस फिनाइल रिंग के साथ ये पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव का अनुनाद यहां से क्रिएट। अगर मैं नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो इसमें 4 नॉन आइडेंटिकल है, लेकिन 4, इसमें 2 और इसमें 0, इसमें अनुनाद नहीं। तो अपने आप समझ में आ रहा है, जिसमें अनुनाद है वह ज्यादा स्थायी है इसके कंपैरिजन में जिसमें अनुनाद नहीं। और इन दोनों में अनुनाद है, तो जिसमें ज्यादा अनुनादिक संरचनाएं हैं वह ज्यादा स्थायी। तो इसमें 4 अनुनादिक संरचनाएं हैं, ये ज्यादा स्थायी है। फिर ये आपके में ये दोनों ही पूछे गए थे, तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू एलाइलिक। अब जरा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की अनुनादिक संरचनाएं बना के दिखाता हूं। कैसे नॉन आइडेंटिकल की मैं बात करूं, इस पर धनावेश, इसलिए जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, जो बॉन्ड टूटेगा वो कैसे टूटेगा, अंदर वाला पाई बॉन्ड टूटेगा इस तरीके से, जिससे कि इस पॉजिटिव के बगल वाले कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाए। निगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना ले और इस कार्बन पे ऋणावेश आ जाए, सॉरी धनावेश आ जाए या पॉजिटिव चार्ज बनाइए। ये दोनों पाई बंद बने रहे, इस कार्बन पर धनावेश आ जाएगा और इसका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों डबल बॉन्ड बना के CH2 में कर दो। क्या ये दोनों अनुनादिक संरचनाएं समान नहीं, समान नहीं, असमान, इसलिए तो लिखा नॉन आइडेंटिकल रिजोनेटिंग। पीछे देखिए, पीछे वाले पन्ने पर क्या लिखा मैं, नॉन आइडेंटिकल रिजोनेटिंग, असमान अनुनादिक संरचनाएं हैं। आगे देखिए, और आगे बनाना चाहते हो बनाते जाओ, ये पॉजिटिव है, ये बॉन्ड फिर टूटेगा इस तरीके से।
इस पर पॉजिटिव आ गया, डबल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड फिर टूटेगा बेटा इस तरीके से, इस पर पॉजिटिव आ गया और डबल बॉन्ड CH। और अगर फिर तोड़ोगे तो यही वाली संरचना आपके पास बन जाएगी। तो वैज्ञानिक ये कहना चाहता है कि चारों संरचनाओं को देखिए, तो ये चारों संरचनाएं प्रदर्शित कर रही हैं कि ये नॉन आइडेंटिकल क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जरा आइडेंटिकल वाले की बात करो। मैंने आपको कहा कि ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन आइडेंटिकल, बनाइए। एक अनुनादिक संरचना ये ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, सातों बॉन्ड बिल्कुल समान लंबाई के, रेगुलर हेप्टागन बनेगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव, इस तरीके से हर एक पर एक एक पर पॉजिटिव आता रहेगा। और ये दोनों अगर आप ध्यान से देखो तो घुमा के देखिए, दोनों बिल्कुल एक जैसे, एक जैसे। ये आइडेंटिकल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। माइक्रोफोन बंद करोगे, आप टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। ये आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या एक समान अनुनादिक संरचनाएं बनेगी और टोटल 7 बनेगी। कितनी बनेगी? टोटल 7। इसमें टोटल नॉन आइडेंटिकल भी 4 ही बने। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट रूल। एक आध दो एग्जाम्पल और आपको करा देता हूं, फिर रूल आगे। जैसे कि मैं कहूं C6H5 CH2 पे निगेटिव कार्ब एनायन, C6H5 का होल ट्वाइस CH पे निगेटिव, या C6H5 का होल थ्राइस C पे निगेटिव। क्या हो गया? ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्ब एनायन, ये डाइफिनाइल और ये बेंजोइल। मिथाइल कार्ब एनायन, ठीक है बेटे, और ये बेंजाइल कार्ब एनायन बेंज। अब यहां पर क्या अनुनाद आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। बेंजाइलिक में पाई सिग्मा का अनुनाद है और वो पाई सिग्मा ऋणावेश का बाहर से अनुनाद। अनुनादिक संरचनाएं कितनी बनेंगी इसमें? 4। इसमें कितनी बनेंगी? 7। इसमें कितनी बनेंगी? 10। तो अगर स्टेबिलिटी देखी जाए तो कैसी हुई? हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी समझ में आता रही। इसी तरीके से सिमिलरली फ्री रेडिकल का देख लीजिए, C6H5 CH2 मुक्त मूलक, यहाँ पे भी अनुनाद है। हाँ अनुनाद है। कौन सा वाला है? बाहर की तरफ से पाई सिग्मा मुक्त मूलक।
आप लोगों को मैंने 6 प्रकार के संयुग्मन पढ़ाए थे, याद कीजिए। और यहाँ जो संयुग्मन है पाई सिग्मा पाई अंदर है फिनाइल रिंग, और बाहर कार्बन जो लगा है उसमें पाई सिग्मा मुक्त मूलक का अनुनाद या संयुग्मन। होल थ्राइस सी पर सेम वही बेंजाइलिक डाइफिनाइल मिथाइल ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्ब सॉरी फ्री रेडिकल, ठीक है ना। तो अब ये फ्री रेडिकल्स, इसमें भी 4 अनुनादिक संरचनाएं इसमें बनेंगी, 7 अनुनादिक संरचनाएं इसमें बनेंगी, 10 इसमें बनेंगी। तो इसकी भी अगर मैं स्टेबिलिटी देखूं तो स्टेबिलिटी इसकी भी यही है। तो इसका मतलब ये हो गया जितनी ज्यादा अनुनादिक संरचनाएं बनेंगी उतनी ज्यादा अनुनादिक ऊर्जा होगी, उतना ज्यादा स्थायित्व। ये मैंने कुछ प्रश्न आप लोगों को करा दिए जो कि आपसे पूछे जाएंगे, काफी आसान से हैं, उस नियम की सहायता से आप आसानी से निकाल सकते। नेक्स्ट रूल लिखा रहा हूं बेटा, आपको ध्यान से देखिए। क्या रूल है देखिए। अनुनाद एकल बंध की बंध लंबाई को घटाता है। ये साइन समझ में आ जाएगा, घटाने का साइन नीचे की तरफ लगा हुआ है, बोलो भैया, घटाता है। तथा द्विबंध की बंध लंबाई को बढ़ाता। जितना ज्यादा अनुनाद होता चला जाएगा, एकल बंध की बंध लंबाई उतनी घटती चली जाएगी, द्विबंध की बंध लंबाई उतनी बढ़ती चली। चलिए इससे किस तरीके के प्रश्न आएंगे, एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको। क्वेश्चन है, माना एक्स वाई व जेड कार्बन टू क्लोरीन बंध लंबाइयां, तो सत्य कथन का चुनाव कीजिए। कथन या क्रम का चुनाव कीजिए। पहला ये CH3CH2Cl, दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, और तीसरा है C6H5Cl। ध्यान दीजिएगा, ये है X, ये है Y, ये है Z। अब आपसे कह दिया जाएगा, पहला X बराबर Y बराबर Z, दूसरा X Y Z, तीसरा X Y Z, और चौथा नन ऑफ दिस, या डाटा इनसफिशिएंट, या कांट बी प्रेडिक्ट। तो ध्यान दो, इसमें तो अनुनाद है,
तो इसमें जितनी एकल बंध की बंध लंबाई है उतनी हो। इसमें अनुनाद है क्योंकि क्लोरीन पे लोन पेयर और पाई सिग्मा लोन पेयर दो अनुनादिक संरचनाएं बन जाए। इसमें C6H5 के लिए 3 और इसके लिए 1, तो टोटल 4 अनुनादिक संरचनाएं बन जाएंगी। जितनी ज्यादा अनुनादिक संरचनाएं बन जाएंगी एकल बंध की बंध लंबाई उतनी घट जाएगी। इसका मतलब Z की बंध लंबाई क्या होगी, सबसे कम, फिर Y की, और X शुद्ध एकल बंध है, इसकी बंध लंबाई सबसे ज्यादा होगी। आपका आंसर हो जाएगा C। तो वो यही बताना चाहता है कि अगर एकल बंध की बंध लंबाई के बारे में बात करोगे तो अनुनाद द्वारा एकल बंध की बंध लंबाई लगातार घटती चली जाती है। ये मैंने आज आप लोगों को अनुनादिक संरचनाओं से बंध लंबाइयों को समझाने का तरीका सिखाया।